नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होगा कि सर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ कंपनी ये कहाँ से आ गया? देखिए कंपनी कहाँ से आ गया नहीं, कंपनी आने वाले है क्योंकि कंपनी का आईपीओ जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के डिस्कशन में आज करूँगा क्योंकि आईपीओ के बारे में बहुत दिनों के बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि सर कोई भी आईपीओ आए तो एक बार उसके ऊपर चर्चा ज़रूर करिएगा। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में आज चर्चा करूंगा कि इस कंपनी का आईपीओ का डेट और फाइनली सारे डेटा आ चुके हैं और साथ ही साथ मुझे इस कंपनी के कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ वीकनेस पॉइंट भी मुझे देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे आईपीओ मतलब आईपीओ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आईपीओ के डेटा के बारे में बात करूं आप देखेंगे तो अबाउट ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1997 में। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कंपनी अराउंड 25 साल हो चुके हैं, 25 साल से भी ज़्यादा। तो मतलब कंपनी 25 नहीं, उसमें 27 साल हो चुके हैं। तो कंपनी के देखिए ये जो कंपनी है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज ए फर्स्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब एक आईटी कंपनी है और वो भी सॉल्यूशन किसके ऊपर करता है। देखिए सॉल्यूशन प्रोवाइड हेडक्वार्टर्स इन मुंबई और वो भी महाराष्ट्र में। द कंपनी हैज डेवलप मतलब आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव नॉलेज टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक एरिया विद इन इट्स बिजनेस जो वर्टिकल्स है। तो मुझे इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम क्या करते हैं आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन इंक्लूड डेटा सेंटर सॉल्यूशन एंड यूजर कंप्यूटिंग। देखिए डेटा सेंटर बहुत स्ट्रांग ग्रोथ होने वाला है डेटा सेंटर सेक्टर के क्योंकि देखिए आज डेटा ही सब कुछ है। देखिए बड़े बड़े कंपनी जैसे गूगल, एप्पल, amazon, फ्लिपकार्ट ये सारे कंपनीज खुद के डेटा सेंटर बिल्ड कर रहा है क्योंकि डेटा ही सब कुछ है। डेटा के बेसिस में ही बिजनेस इतना ग्रोथ कर रहा है। तो वो सारे कंपनीज डेटा के ऊपर पड़े हुए हैं। तो डेटा सेंटर जो कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर काम करेंगे तो उसका तो ग्रोथ होगा ही। अभी देखिए आईटी एनेबल सर्विसेज के ऊपर देखा है तो सर्विस इंक्लूडेड मैनेज सर्विसेज, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज, आईटी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड जो रिन्यूअल सर्विसेज है। ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो जो एक हाई मतलब आईटी सेक्टर हमेशा आप जानते हैं इंडिया में आईटी सेक्टर्स वर्ल्ड के सबसे बड़े मतलब कंट्रीज के बेसिस में देखा जाता है आईटी प्रोवाइड के सॉल्यूशन के बेसिस में। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। इस कंपनी के कुछ क्लाइंट बेसिस आप देखेंगे द क्लाइंट मतलब आप देख सकते हैं द क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड जो है ब्लू चिप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर प्रोवाइड लिमिटेड, तो सॉरी प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्लू चिप कंपनी भी है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ट्रेडबुल भी है। ट्रेडबुल एक बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म है और वो भी स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं। तो वो भी इसके क्लाइंट्स हैं। साथ ही साथ वीएसजी बैंक्स वो भी इसका क्लास कस्टमर है। मतलब बड़े बड़े आप देख सकते हैं वीकेएस बैंक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो इंटरजेशन है सॉरी इंटरगिन जो है वो भी इसका क्लाइंट्स है। कोल इंडिया भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ और भी देखेंगे मेजोगन डक इसका कस्टमर है। जीएसटी जो कंपनी है वो भी इसका कस्टमर है। मतलब जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वो भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ मुंबई एंड डी डेकोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वो भी इसका कस्टमर है। मतलब कस्टमर बेस इस कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। तो क्या इस कस्टमर बेस में कंपनी खुद के आगे बढ़ा पा रहा है? क्या कंपनी सचमुच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है? चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कंपनीज की टोटल ओवरऑल देखा जाए तो द कंपनी हैज 1484 परमानेंट एम्प्लॉय है और वो भी जून 30 के रिपोर्ट के हिसाब से। अभी देखिए सारे पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एसेट के बारे में बात करूँ। देखिए कंपनी हर साल में खुद के एसेट को बढ़ाते चले जा रहा है। एक कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है एंड गुड अपडेट्स है क्योंकि 112 करोड़ से 311 करोड़ तक पहुंच चुके हैं लास्ट 3 ईयर्स में। उसी तरीके से अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 250 करोड़ से 250 करोड़ कब था 2021 में, 2022 में बने 470 करोड़, 2023 में बने 540 करोड़ और एंड ऑफ द मंथ मतलब क्वार्टरली जो एंड है मार्च के
तो उस हिसाब से 2024 के डेटा के हिसाब से 600 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से रेवेन्यू देखने को मिला है। अभी नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। सिर्फ 13 लाख की प्रॉफिट किया था 2021 में, और आज कहाँ पे है 41 लैक्स, और वो भी हर साल एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। नेटवर्क भी कंपनी का बढ़ चुके हैं। कंपनी के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस भी हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला, 44 करोड़ से 138 करोड़ बने, और कर्जा एकदम नाक के बराबर है, अब जीरो कर्जा बोल सकते हैं। तो कंपनी की खासियत पॉइंट में आपके साथ शेयर करूँ। अभी देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला। 20% के ऊपर है तो हाई माना जाता है, तो यहाँ पे 27% के ऊपर है। पेट मार्जिन भी ठीक है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से देखने को मिले हैं। अभी कंपनीज के कुछ कंपटीटर के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ साथ आपको दूसरे कंपनी को देखा जाए, बड़े बड़े प्लेयर इस कंपनी के साथ टक्कर लेते हैं, जैसे एचसेल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, एल एन टी, मतलब एल टी माइंट्री, साथ ही साथ आप देख सकते हैं एलाइड डिजिटल सर्विसेज, साथ ही साथ टेक महिंद्रा। तो इस तरीके से बड़े कंपनी इसके साथ टक्कर ले रहा है। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा वीक तो दिखा, क्योंकि अभी कंपनी छोटा कंपनी है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में तो बात तो मैं कर चुका हूँ। अभी कंपनी के जो पी रेशियो है वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जितना इस सारे कंपनीज का पी रेशियो है उसका भी पी रेशियो देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देखने को मिला है। अभी कंपनीज के बिजनेस के बारे में चर्चा तो कर चुका हूँ। अभी कंपनी के जो आईपीओ लेने का मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है वो देख लीजिए, किस कारण के वजह से वो आईपीओ लेके आ रहा है। देखिए कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक्विजिशन ऑफ ऑफिस जो प्रीमिसेस है एट नवी मुंबई, तो उसके ऊपर कंपनी ने फंडिंग रेज करने के लिए सोचा है। तो साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रही है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के लिए भी कंपनी फंडिंग इशू कर रहा है, जहाँ पे परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर सेटिंग्स अप टू नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स, तो एनओसी के ऊपर वो फंडिंग इशू करने वाला है, मतलब फंडिंग इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आईपीओ लेकर आ रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इसके लिए भी वो पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस टू ऑफिस डिवाइसेस एज ए सर्विसेज, मतलब सर्विसेज के लिए जो जितने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं आईटी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं उसके पर्पस में, उसके साथ साथ कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के बेसिस में भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है। अभी देखिए इस आईपीओ के सारे डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के आईपीओ का डेट और आईपीओ का साइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए 21 तारीख से 23 तारीख तक इस आईपीओ का डेट रहेगा, मतलब ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट 21 तारीख से 23 तारीख तक है। इस डेट के अंदर आपको आईपीओ को खरीदारी करना होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, इसके हिसाब से कंपनी 195 से लेकर 206 रुपीज़ के आसपास कंपनी का प्राइस बैंड देखने को मिला। कंपनी का शेयर प्राइस 72 रहेगा। देखिए टोटल इशू साइज रहेगा 214 करोड़ का। तो 214 करोड़ में फ्रेश इशू रहेगा कंपनी का 120 करोड़। मुझे गुड पॉइंट्स यही लगा, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही आईपीओ लेके आ रहा है, और सिर्फ 94 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल है जो प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो कंपनी का जो ओपनिंग डेट है वो 21 तारीख है, क्लोजिंग डेट 23 तारीख है, बेसिक अलॉटमेंट डेट है 26 तारीख को, एंड आईपीओ अगर नहीं मिला तो आपको 27 तारीख को पैसा वापस दिया जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिल गया तो आपको 27 तारीख को आपको डीमेट अकाउंट में आईपीओ का जो टोटल शेयर है वो उसको ट्रांसफर किया जाएगा। लिस्टिंग डेट है 28 तारीख को, एंड इस डेट आईपीओ की खरीदारी करने का लास्ट डेट एंड टाइम है 23 अगस्त और शाम के 5 बजे तक। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। अभी एक आईपीओ को खरीदारी करने के लिए आपको 72 शेयर खरीदारी करना होगा। टोटल कीमत आपको देना होगा 14,832 रुपीज़। अभी देखिए एच एन आई, मतलब एच एन आई कैटेगरीज के हिसाब से भी है और हाई एच एन आई कैटेगरीज के हिसाब से भी है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी जो मेन पॉइंट्स में कंपनी के ऊपर डिस्कशन करूंगा वो है इस कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कंपनी के ऊपर, डेटा के बेसिस में देखा है तो अभी भी कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला। तो जिस दिन आप आईपीओ को खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को जरूर देखना। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डेटा आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ से देखना है वो जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली देख रहा हूँ। मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन ज़रूर लूँगा।
अगर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा देखने को मिले तो। तो बाकी आपके क्या व्यू होगा, आपकी क्या राय होगा ज़रूर कमेंट्स करना। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, मैं सिर्फ़ एज़ ए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपके सारे डेटा शेयर किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।